Good morning. Today's topic is KCL law, Kirchhoff first law और करंट लॉ। इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहा जाता है। According to this law, in an electric circuit, algebraic sum of all currents at a junction in the circuit is 0 or sigma I equal to 0. Main fundamental feature is here. This law to which all the currents coming towards junction are taken as positive. संधि या जिसे नोड अपन कहते हैं उसमें प्रवेश करने वाली धारा को हमेशा धनात्मक लिया जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें अपन कंसिडर कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है करंट गोइंग आउट फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। संधि स्थल से बाहर जाने वाली धाराओं को अपन नेगेटिव लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम इन आरम फर्स्ट टू O, here is I1 ampere and second I2 ampere, third I3 ampere, fourth I2 ampere और fifth I5 ampere. Then according to this law, total current is I1 plus I2 plus I3 minus I4 minus I5 equal to 0. इसका मतलब हो गया संधि स्थल में प्रवेश करने वाली धारा इक्वल टू संधि स्थल में प्रवेश बाहर जाने वाली धारा बराबर ली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी धारा संधि स्थल में या संधि में प्रवेश करेगी, जंक्शन पॉइंट पे प्रवेश करेगी, उतनी ही धारा बाहर निकलती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको धारा का नियम भी कहा जाता है और आवेश संरक्षण नियम पर ये आधारित होता है। फॉर एग्जांपल अपन बात करें, कोई भी सर्किट एनालिसिस अपन बात करेंगे तो फॉर एग्जांपल अपन ने एक सर्किट कंसिडर किया है, ओपन है, इसमें अपन पॉइंट ए बी सी 3 पॉइंट ले रखे हैं। इसको अपन अलग अलग भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एक साथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ अपन अलग अलग करेंगे, अलग अलग करंट इसमें पूछी हुई है, I1 I2 एम्पियर और फिर I, आप इसको I3 भी ले लो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अपन अकॉर्डिंग टू KCL फर्स्ट लो एट पॉइंट ए की अपन कंसिडर की बात करें तो इसमें 2 एम्पियर ए की तरफ आ रही है, ए में प्रवेश कर रही है तो पॉजिटिव आएगा, 2 ए में प्रवेश कर रही है तो पॉजिटिव आएगा। I1 एम्पियर है वो बाहर जा रही है तो माइनस में आएगी, I1 एम्पियर बाहर जा रही है तो माइनस में आएगी, इक्वल टू 0। इस प्रकार से I1 का वैल्यू हुआ यहाँ पे 3 एम्पियर। दूसरा पॉइंट अपन बी की कंसिडर की बात करें तो I1 इसमें इंटर कर रही है तो पॉजिटिव आएगा, I1 एम्पियर है बाहर जा रही है नेगेटिव आएगी, I2 बाहर निकल रही है तो नेगेटिव आएगी, इक्वल टू 0। इस प्रकार से I2 कितना हुआ, 2 एम्पियर हुआ। आगे अपने सी पॉइंट की अपन बात करें तो I2 इंटर कर रहा है तो पॉजिटिव आ जाएगा, I इसमें इंटर कर रहा है 1 तो 1 आ जाएगा, 1.2 बाहर जा रहा है 1.2 बाहर आ जाएगा नेगेटिव, I बाहर जा रहा है नेगेटिव आ जाएगा, इक्वल टू 0। इस प्रकार से I का वैल्यू हो गया 1.8 एम्पियर। तो 12th क्लास का पॉइंट है इलेक्ट्रिक करंट का और इलेक्ट्रिक सर्किट का। तो उसमें जो अननोन अपने पास करंट होती है उसको अपन KCL के फर्स्ट लॉ से अपन प्राप्त कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सर्किट है, इसमें करंट के लिए फ्लो करते हैं, करंट के लिए फाइंड आउट करते हैं।